गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज मैं आत्मा आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हुई आज परमात्मा से वरदान प्राप्त करवाने चलते हैं। तो फिर से विजुअलाइज करें अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड पर। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप पॉइंट ऑफ एनर्जी सेंटर ऑफ द फोरहेड पर, जस्ट बिहाइंड द हाइपोथैलेमस। मैं आत्मा चारों तरफ प्रकाश फैलाते हुए इस देह से बाहर निकलती हूँ। एक बीम की तरह, और बाहर निकलकर मैं अपने घर की ओर उड़ती हूँ। एक उड़ता हुआ पंछी, आकाश से भी ऊपर, चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर, एक लंबा सफर तय करते हुए मैं फरिश्ते स्वरूप, फरिश्ते की ड्रेस धारण करके, विंग्स लगाकर मैं उड़ती जा रही हूँ, उड़ती जा रही हूँ। आ पहुंची मैं सुखी वतन में, जहाँ फरिश्तों की दुनिया है। हम सभी आकारी फरिश्ते, और ब्रह्मा बाबा सबसे पहला फरिश्ता, वो सबसे पहली संपूर्ण आत्मा जो इस सृष्टि से होकर गई है। कितना वंडरफुल भाग्य है ये कि मैं आत्मा, उड़ता हुआ पंछी, अपने घर में, परमात्मा के घर में उड़ता हुआ पंछी कहीं भी जाकर बैठ सकती हूँ। अपनी दादियों के पास, तो कभी अपनी मम्मा के पास, तो कभी अपने ब्रह्मा बाबा के पास, तो कभी अपने शिव परमात्मा के साथ। कितना सुंदर समा है ये। जरा फील करें इस वृक्ष को, एक अलग सी खुशबू, इस वातावरण को ये स्थिति कितना महका देती है। इसी के साथ में आज मीठे बाबा ने मुझ आत्मा को, मुझ नन्हे से फरिश्ते को अपने पास बुलाया और बोले, बच्ची, फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह मेडल उन्हें ही प्राप्त होता है जो हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा देते हैं। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। स्लोगन है, हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पक्षी भव।
तो देखिए आज मीठे बाबा ने हमें फुल स्टॉप लगाने के लिए कहा है। कोई भी जो पास्ट की सिचुएशन हो गई है, लाइक हमें लगता है कि हमसे ये गलती हो गई या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, या अभी भी हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति है, कोई संबंध ऐसा है, या मेरी खुद की ही कमजोरियां हैं, तो आज बाबा ने कहा सब पे फुल स्टॉप लगा दो। ज़्यादा सोचो मत उन सब पर, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें खिंचती जाएंगी और मेरी मन की स्थिति जो है डाउन हो जाएगी। तो बाबा हमारी स्थिति बना रहा है और माया क्या करती है, जो बाबा के बच्चे होते हैं वो देख लेती है कि ये ऊपर जा रहे हैं, तो वो ऐसी स्थिति क्रिएट कर देगी 5 विकारों के द्वारा या कोई भी ऐसी सिचुएशंस के द्वारा कि आप ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन बाबा हमारा हाथ थामे ऊपर खड़ा हुआ है। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी स्थिति पर फोकस करो। जो भी कोई बात हो गई है उसे हम सभी बाबा को सुना डालें। बाबा मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी बाबा। तो हमें इस संगम पर, हालांकि ऐसे कोई मेडल नहीं देता है, बाबा ने कहा आपको कोई मेडल नहीं देता, लेकिन आपकी जो स्व स्थिति है, जब हम परमात्मा से, यानी जो शिव बाबा जिन्हें हम पॉइंट ऑफ एनर्जी समझते हैं जो हैं, तो उनसे जब हम कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिक हमें उनसे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और जितनी ज़्यादा हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे अंदर आ जाएगी। और फिर हम हर एक आत्मा का जो पार्ट है वो साक्षी होकर, माना डिटैच्ड होकर देख सकते हैं। उसकी बॉडी को ना देखें या अपने उस संबंध को ना देखें कि ये मेरे इन लॉज हैं या ये मेरे पेरेंट्स हैं या ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बच्चा है। आजकल बच्चों के द्वारा भी बहुत पेपर्स आ रहे हैं क्योंकि सभी बच्चे घर पर हैं। तो साक्षी भाव रखें, यानी डिटैच्ड हो जाएं उन संबंधों से और बस ये देखें कि ये एक शिव बाबा का बच्चा है और मैं भी शिव बाबा की बच्ची हूँ। उसकी कमजोरियों को ना दिखते उसे पॉइंट ऑफ एनर्जी देखें कि ये पॉइंट ऑफ एनर्जी है, ये भी शिव बाबा का बच्चा है। सब अच्छा हो जाएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो ये तरीका है फुल स्टॉप लगाने का, क्योंकि अचानक से सिचुएशन आ जाती है, किसी ने कुछ कह दिया तो उस टाइम फुल स्टॉप नहीं लगता। ये प्रैक्टिकल बात है। जब बहुत योग तपस्या होती है तब हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक लग भी जाता है। लेकिन जब एक्सट्रीम वाली पोजीशन आ जाती है तब क्या करना है, बस ये आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, बाबा को अपने पास बुला लें। मीठे बाबा आप आ जाओ और फील करें बाबा आपका हाथ थामा हुआ है कि बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हुआ हूँ ना। भगवान कैसे आएगा, क्योंकि उसका कोई रूप तो है नहीं है, वो है पॉइंट ऑफ एनर्जी। तो किसके तन द्वारा आएगा, वो है ब्रह्मा का तन, यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेके शिव परमात्मा आते हैं। फरिश्ते स्वरूप में होते शिव बाबा ही हैं, लेकिन तन किसका लेना पड़ता है, फरिश्ते स्वरूप में ब्रह्मा बाबा का, जिससे हम बच्चों को फीलिंग हो कि हाँ बाबा मेरे पास आ गए हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, उनके कोई भी रास्ते रोक नहीं सकते हैं। माया उनको कितना भी हराने की कोशिश करे, लेकिन वो अपने अनुभव के आधार पर, परमात्मा की अथॉरिटी के आधार पर वो सदैव आगे बढ़ते ही रहेंगे। उन्हें कोई पीछे खींच ही नहीं सकता। हाँ, रुक जाएंगे लेकिन पीछे कदम हम नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे। माया चाहे कितनी भी आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन बाबा हमसे जैसा चाहता है, जैसे वो हमें रखना चाहता है खुशियों में, सदा झूमते हुए, नाचते हुए, डांस करते हुए भगवान के साथ, तो वैसे हम बाबा को रहकर दिखाएंगे। ये भी हमारा बाबा से
वायदा है। बाबा, फिर से मैं बता रही हूँ कौन? शिव बाबा, यानी ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ एनर्जी। तो चलिए, आज बाबा ने तो हमें वंडरफुल सम्मान दिया है, वरदान दिया है, जिससे हम सभी को बहुत खुश होना चाहिए। तो थोड़ा सा योग अभ्यास करते हैं। मैं उड़ता हुआ पंछी बाबा के सामने वतन में बाबा से आठों शक्तियाँ लेती हुई मेरे अंदर समा गई है। हर एक संबंध का सुख, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो अपने पार्टनर का हो, चाहे वो कोई भी संबंध हो, उसका सुख हर एक रिश्ते का एक जो रस होता है, वो मैं छोटी सी छोटी फीलिंग्स को परमात्मा के इन वाइब्रेशंस से भरती हूँ। अब मैं उड़ता हुआ पंछी एक पॉइंट ऑफ एनर्जी बनकर शिव बाबा में समा गए। बाबा और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं बाबा में एकदम लीन हो गई हूँ। और हर एक रस को मैं फील कर रही हूँ। सारे संबंधों को देखते हुए अब मैं ऊपर से देखती हूँ। ये मेरा खुद का शरीर है जो मुझे इस जीवन में प्राप्त हुआ है। ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे, ये मेरे इन-लॉज और जो भी फैमिली मेंबर्स आपके साथ में हैं, उन्हें साक्षी होकर देखें। यानी फुल्ली डिटैच्ड वाली फीलिंग, हम इसे ही कहते हैं कि वतन में बाबा के सामने बैठ के या बाबा से कंबाइंड होके फिर मैं नीचे वाली दुनिया को देखूं, तो वो डिटैच्ड और साक्षी भाव की फीलिंग होती है। इसी को कहते हैं ये फीलिंग। क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि आजकल सारे संबंध ही खोखले हैं। कोई कुछ देवे तो हम लेवे, जो हम देवे सो लेवे। अगर आपने किसी चीज को डिनाई कर दिया, क्योंकि आपका भी शरीर है, और आपने डिनाई कर दिया कि आज मुझसे ये काम नहीं होगा, तो आत्माओं की डेंसिटी इतनी लो हो चुकी है कि वो समझने को ही तैयार नहीं होते कभी कभी कि हाँ, ये सामने वाली आत्मा है, इसकी भी बॉडी में कोई थकान होती होगी। तो बहुत सारी
ऐसी छोटी छोटी फीलिंग्स होती हैं जो आजकल रिश्तों को बहुत खोखला बना रही है। और जो हमारा शिव परमात्मा है, भोले बाबा है हमारा, हम आत्माओं का जो पिता है, सर्व संबंध है हमारे उससे। इस योग की विधि द्वारा हम अपने को संतुष्ट कर सकते हैं। फिर मैं हर एक परिस्थिति को स्टेबल होकर देख सकती हूँ, अच्छे निर्णय ले सकती हूँ, और फिर जो हमारे संबंध हैं आप देखेंगे उनमें भी सुधार हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल करा हुआ है अनुभव। और साथ साथ ये प्रैक्टिस करने पर जो हमारे ये जॉइंट्स हैं, जो हमारी बॉडी में वीकनेस होती है, अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग एक फीलिंग्स होती हैं, एक डिमांड होती है। तो जब हम ये चीज़ बाबा से हम प्राप्त करेंगे, इन शक्तियों को, हर रिलेशन की शक्तियों को हम प्राप्त करेंगे, तो ये हमारी जो बॉडी है ये भी एकदम बैलेंस्ड होती जाएगी। इसमें जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो भी सब बैलेंस्ड हो जाएंगे और आप सभी अपने को फिट एंड फाइन महसूस करेंगे। अब मैं आत्मा बाबा के पास से अपने विंग्स को फैलाते हुए, चारों तरफ घूमते हुए, डांस करते हुए अपने इस देह में प्रवेश करती हूँ। और प्रवेश करने के बाद मैं बाबा से जो तरंगे लेके आई हूँ, मैं अपनी बॉडी में एक सेल्स में बहुत खुशियों के साथ मैं अपने इस प्रकृति के शरीर को बहुत दुआएं देती हूँ, बहुत दुआएं। सदा स्वस्थ रहो और बाबा के कार्यों में सदा ही मददगार बनकर रहो। अच्छा, ओम शांति।